एक बार एक घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपने चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है, मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी तमाशा देखने वालों में। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर उनमें से एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा, उतने सारे चूहों में से इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला है, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है तो वो अपनों से मेल मिलाप छोड़ देता है। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा कर ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। एक बच्चा अपने दादाजी के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफ़ी का एक डब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफ़ियाँ लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफ़ियाँ लेने से डर रहा है, तो वो खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकालकर उस बच्चे को देने लगा। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफ़ियाँ ले ली और अपने जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसके दादाजी ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, दादाजी, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ मिल गई। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इस लाइफ में जब भगवान हमें कुछ देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारे सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो। इसलिए अपने कर्मों और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें। सही वक्त आने पर वो आपको वो सब कुछ देगा जिसके लायक आप होंगे। एक गांव में रामधन नाम का एक किसान रहता था। रामधन के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। रामधन के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी, तो जायदाद के बंटवारे करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधन जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की बातों से सहमत हैं? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई इन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों भाइयों में कर दीजिए। रामधन ये सब सुन रहे थे और वे अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है, तो फैसला तुम नहीं मैं करूँगा, और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूँगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे, ये अपनी व्यवस्था खुद कर ले, क्योंकि ये जायदाद मेरी है।